बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद एमएस। जो पिछली वीडियो थी क्लास नंबर जो 3 थी उसमें मैंने कुछ वोकैबुलरी वर्ड दिए आपको, एक पैराग्राफ दिया और उस पैराग्राफ से रेलेवेंट जितने भी कुछ डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड थे वो मैंने अलग से लिख दिए ताकि आप उनको देखते हुए अच्छे से आप उनको पैराग्राफ में जो उर्दू में मैंने पैराग्राफ दिया है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। ठीक है, वो पैराग्राफ सबसे पहले हम देखते हैं। वो एक पहले तो कुछ सेंटेंसेस के हवाले से बात की थी, लेकिन डेली रूटीन में मतलब एक मैंने कुछ सेंटेंसेस को पैराग्राफ की शक्ल दी और उनको फिर मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया ताकि आप उनको स्टडी करें। स्टडी करने के बाद आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो आज मैं सबसे पहले जो मैंने जस्ट उर्दू में लिखे हुए थे डेली रूटीन के हवाले से कुछ सेंटेंसेस पैराग्राफ की शेप में, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। उसके बारे में हम पहले देखते हैं। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं नमाज पढ़ती हूँ, आई ऑफर द प्रेयर। मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, आई रिसाइट द होली कुरान। मैं नहाती हूँ, आई टेक अ बाथ। मैं सुबह की सैर के लिए जाती हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं घर वापस आती हूँ, आई कम बैक होम। मैं कपड़े तब्दील करती हूँ, आई चेंज माई क्लोथ्स। मैं कॉलेज के लिए तैयार होती हूँ, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। मैं नाश्ता करती हूँ, आई टेक अ ब्रेकफास्ट। मैं कॉलेज जाती हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं क्लास लेती हूँ, आई टेक माई क्लास। मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं घर वापस आती हूँ, आई कम बैक होम। मैं दोपहर का खाना खाती हूँ, आई ईट लंच। मैं आराम करती हूँ, आई टेक रेस्ट। मैं होमवर्क करती हूँ, आई डू माई होमवर्क। मैं घर वालों के साथ बैठती हूँ, आई सिट विद माई फैमिली। मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी। मैं सो जाती हूँ, आई गो टू स्लीप। ये सिंपल सेंटेंस थे और जो कि मैंने एक जस्ट उनको एक पैराग्राफ है तो ये सिंपल सेंटेंस लेकिन पैराग्राफ की शेप थी और पैराग्राफ में ताकि आप इजी से पैराग्राफ जब आप ऐसा बनाते हो कोई भी, ये तो डेली रूटीन के हवाले से था ना, तो ऐसे आप कोई ऐसे लिखना हो एक किसी भी टॉपिक पे कोई भी कुछ कुछ अल्फाज या कुछ लाइंस लिखनी हुए वो एज अ पैराग्राफ की शेप होती है। तो आप इजी से उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और इसी पैटर्न को देखते हुए इसी मतलब फॉर्मेट को देखते हुए आप 1000 सेंटेंस जो हैं वो आप बना सकते हैं। मैं जस्ट आपको कुछ बेसिक ही बता सकती हूँ वीडियो में, अदरवाइज तो घंटों के हिसाब से वीडियो हो जाएगी जो कि आप लोगों को बहुत बोरिंग लगेगी। 10 मिनट देखेंगे, 20 मिनट देखेंगे, तो मैं जस्ट ऐसे ही 10-20 मिनट की वीडियो बनाया करूँगी या उससे कम भी। तो बाकी आपने खुद इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, कोई भी काम है वो प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, ये थे सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंसेस कुछ। आज की जो क्लास हमारी होएगी उसमें मैं आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के हवाले से बात होगी। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मनफी का जिक्र किया जाता है, मीन किसी चीज से ना किया जाता है या इनकार किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एग्जांपल जो है वो दूंगी पॉजिटिव सेंटेंस की। इसमें देखें सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मैं पढ़ती हूँ, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें मतलब हाँ का जिक्र किया गया है, किसी किस्म का कोई भी नहीं का जिक्र या नेगेटिव कोई भी बात इसमें नहीं है। मीन मैं पढ़ती हूँ। ठीक है,
ये सिंपल ऐसे में अब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम इसे करेंगे। इसी ही तरह हम इसी सेंटेंस को, ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में लेके जाते हैं। तो इसको हम कैसे, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ सीक्वेंस के साथ हम कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब इसमें मैं पढ़ती हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस का था। ऐसे ही सेंटेंस को मैं नेगेटिव में करती हूँ। मैं नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सिंपल। सबसे पहले आई, मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, रीड, आई रीड, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं हम, मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो इसमें हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का जिक्र आता है, ठीक है। इसी को अब हम करते हैं। सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट आई डू नॉट रीड, ठीक है। एक चीज का खास ख्याल रखना है कि डू नॉट जो है वो सबके साथ नहीं आता। ये कोई भी स्पेसिफिक नाउन्स या सेंटेंस में यूज नहीं होता। इसमें आप डू नॉट के साथ डू नॉट और डज नॉट भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। लेकिन डू नॉट किसके साथ आता है और डज नॉट किसके साथ आता है, इस चीज को अभी मैं आपको बताती हूँ। डू नॉट जो है वो यहाँ हम लिखते हैं, इसी को अब हम ऊपर ले जाते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। आई, मैं, तो इसके साथ हमने किसका यूज किया, डू नॉट का, ठीक है। इसी ही तरह अगर डज नॉट का यूज आना है, डू की जगह डज हमने लगाना है, तो उसके लिए हमें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज होना है, ठीक है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए। डू नॉट किसके साथ यूज होना है और डज नॉट किन के साथ यूज होना है, किन नाउन्स के साथ यूज होना है, ठीक है। इसी तरह एक और मैं सेंटेंस बनाती हूँ। हम चिड़िया घर जाते हैं, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इसी को अब हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। हम चिड़िया घर नहीं जाते हैं, ठीक है। हम चिड़ियाघर जाते हैं, सेम लाइक डेट जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट वी, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, वी गो, अगेन कहाँ जाते हैं, चिड़ियाघर, वी गो थ्रू zoo। इसी को हम नेगेटिव में करते हैं, तो सेम लाइक अबव जैसे हमने ऊपर वाला ये सेंटेंस सॉल्व किया है, सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, वी डू नॉट का जिक्र करेंगे। डू नॉट इसलिए है कि हम आया, आई वी यू दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट आता है। वी डू नॉट गो टू सो, ठीक है। इसी तरह एक और सेंटेंस में बनाती हूँ।
तुम टीवी देखते हो। ये है पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल, इसमें किसी भी किस्म का नहीं का कोई जिक्र नहीं है। इसी को हम नेगेटिव में अगेन लिखते हैं, तुम टीवी नहीं देखते हो। ठीक है, पॉजिटिव में मैं पहले सॉल्व करूंगी। तुम, सबसे पहले सब्जेक्ट, यू क्या करते हो, देखते हो, यू वॉच, किसको देखते हो, मीन ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, यू वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देखते हो। यू सब्जेक्ट के साथ अगेन, आई वो यू दे के साथ अगेन डू नॉट आ गया, यू डू नॉट वॉच टीवी। ठीक है, वो गाना गाती है। इसी को हम नेगेटिव में करेंगे, मीन मंफी जुमले में कन्वर्ट करेंगे। वो गाना नहीं गाती है। वो मीन्स अब हमने ये देखना है कि वो गाना गाती है, वो किसके लिए है, गाती है, ये एक गर्ल है, गर्ल है ये वुमन जो भी है। ठीक है, हम पा सकते हैं वो सिंगुलर नाउन, ही शी इट या सिंगुलर नाउन, तो क्या है, शी के साथ किसका यूज करेंगे, डज नॉट का। अब हम डू नॉट का उसका सॉरी ये सिंपल है, इसमें हम ही sings a song। ठीक है, इसी को जब हम नेगेटिव में करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, she अगेन, she डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ही शी इट में से ये आया है, तो she डज नॉट सिंग a song। पॉजिटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया, इन्हीं सेंटेंसेस को अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें खास ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हमने क्या करना है, डू और डज को हमने शुरू में ले आना है। मतलब फर्स्ट हम सिंपल में हम क्या करते थे, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव में क्या हमने किया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इनमें हम क्या करेंगे, इसमें पूछा जाता है किसी भी चीज के बारे में, ये सवाल किया जाता है। तो डू या डज मीन जिस जिस वर्ड के साथ नॉट आता है, नॉट को खत्म करके पहले वाला जो हमारे पास उसको हम इसमें स्टार्ट में लेंगे। डू नॉट डज नॉट यूज हुआ नेगेटिव सेंटेंस में, और इन्हीं को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज शुरू में आ जाता, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब हम एक जुमला बनाते हैं, इन्हीं को बनाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ। इसको अब हम क्या करेंगे, क्या क्या मैं
पढ़ती हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं। अगेन इसमें भी जैसे ये आई वू यू दे के साथ डज नॉट और डू नॉट एंड ये शीट के साथ डज नॉट लगा है, इसी तरह इंटेरोगेटिव में भी नॉट हम खत्म कर देंगे, डू और डज आएगा। तो मैं क्या हम करेंगे, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ती हूँ। एक और सेंटेंस इसी तरह है, चिड़िया हम चिड़ियाघर नहीं जाते हैं, इसको हम क्या करेंगे, क्या हम चिड़ियाघर जाते हैं। अगेन टू वी गो टू सो, तुम टीवी नहीं देखते हो, इसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, क्या तुम टीवी देखते हो। तुम अगेन डू यू वॉच टीवी। वो गाना नहीं गाती है, अब हम इसे क्या करेंगे, क्या वो गाना गाती है। अब ये क्या आया है, ये आ, वो गाना गाती है, शी आ गया, ठीक है। तो पहले हम आई विल यू दे के साथ डू का यूज किया, अब ये शी में से आ गया। अब हम क्या करेंगे, डस नॉट है, नॉट हम खत्म कर देंगे, डस हम शुरू में ले आएंगे। डस शी सिंग अ सॉन्ग। तो ये आज की वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस प्लस इन्हीं को हमने नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगेन दोबारा हमने इन्हीं को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये तो मैंने सारा आपको गाइड किया कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जो कि बड़ी दफा पीछे भी बताया है, फिर आज नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे हम लोगों ने, और देन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरे अच्छी लगी है ये वीडियो, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल वो जैसे हम पीछे भी पढ़ते आए हैं, सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को हम शुरू में ले आएंगे और नॉट को हम खत्म कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पैटर्न है, जिसको देखते हुए आप ना सिर्फ 100,000 बहुत बेशुमार आप सेंटेंसेस उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना सिर्फ उर्दू से इंग्लिश में बल्कि जस्ट इंग्लिश में भी अगर आप उनको फ्लुएंटली बोलना चाहें, किसी से बात करना चाहें तो आप इजी से आप बोल सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने इन पैटर्न को स्टार्टिंग में इस पैटर्न को आपने देखते हुए बनाना है, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी हैं, नेगेटिव भी हैं एंड इंटरोगेटिव भी हैं। ये जस्ट एज अ होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी और देन नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। हम बाजार जाते हैं, सिंपल मीन पॉजिटिव सेंटेंस है। हम बाजार नहीं जाते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या हम बाजार जाते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है, क्या वो पढ़ता है।
ठीक है, ये थी वीडियो और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ही होगी और नॉलेजेबल भी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।